गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। कुछ ही देर में वो एक उस इंटरव्यू की जो आज हम प्राइम टाइम पर एयर करेंगे उसकी एक झलक दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले आपको बता दें कि 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन कौन है। हर्ष दौर में रहेंगे आपके साथ और आशीष बहेती और अमित सेठ पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर जुड़ेंगे और एसपीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह भी अपनी टॉप ट्रेड्स बताएंगे। इसके अलावा ये तेजी की तरफ है। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे जानकार सब तैयार है। सच्चिदानंद, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या दो सौदे आपने आइडेंटिफाई किए हैं इस घंटे के लिए? गुड मॉर्निंग अर्षदा, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी है एंड आज के जो अगर हम परफॉर्मिंग स्टॉक्स को देखें तो मुझे लग रहा है वहाँ पर ऑटो नंबर्स की वजह से जो मोमेंटम मिल रहा है, मुझे लग रहा है वो मोमेंटम चेस करना चाहिए। जो पहला स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है बजाज ऑटो का। पिछले 3 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डिस्प्ले किया था। 8800 के आसपास एक एलिवेटेड सपोर्ट बना था एंड रेजिस्टेंस था अराउंड 9000 का। वो 9000 का रेजिस्टेंस अभी इसने फिलहाल पार किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। लगभग 90 टू 60 के टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 8965 पे लगाना है एंड फ्रेश खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वहां पर भी काफी दिनों से एक सबड्यूड एक्शन नजर आई थी। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। ओवरऑल अगर हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक ने एक बड़ी रैली नहीं दी है। इनफैक्ट एक काफी कंसिस्टेंट हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन की है, बट एक बड़ी मूव अभी तक अनलॉक नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से 1030 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये पार हो जाता है तो आई थिंक 1060 1065 तक की एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। तो थोड़े से यहाँ पर प्रिएम्प्टिव लॉन्ग्स होंगे, खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में भी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1018 के आसपास लगाना है एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है जैसे ही 1030 निकल जाता है तो 1065 तक की एक अच्छी रैली बन सकती है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी पोजिशनिंग बनानी है या बढ़ानी है टाटा मोटर्स के फ्यूचर में। ओके, टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में और बजाज ऑटो, तो ये सचिन की तरफ से 2 ऑटो स्टॉक्स। बजाज ऑटो का ट्रेड जो सच्चिदानंद ने हमारे साथ शेयर किया था वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक का आप ध्यान रखिएगा, एक मोमेंटम ट्रेड है। 9085 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। सचिन, अब क्या करना है इसमें? कैरी करने का अमन? जी अर्षदा, इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर 9120 के आसपास का एक स्विंग बना है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर 9100 के आसपास एस्टेब्लिश हुआ है एंड जो हमने लक्ष्य दिया था लगभग अराउंड 9260 तक का, मुझे लगा ये मोमेंटम वहां तक एक्सटेंड होना चाहिए थ्रू आउट द डे। यहाँ पर ओवरऑल सारे टू व्हीलर स्पेस में एक अच्छी हलचल हो रही है। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर अभी एस्टेब्लिश हुआ है। तो मुझे लग रहा है उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन इस पूरे स्पेस में नजर आ सकता है। तो जरूर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है वापस डिक्लाइंस पे तो ऐड करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग अराउंड 9020 के आसपास फिलहाल प्लेस करना चाहिए। बट मुझे लग रहा है ये टारगेट जो दिया है 9240 9260 के आसपास ये एक स्विंग बना सकता है। ओके, तो 9260 की तरफ बढ़ता हुआ ये दिखाई देगा। 9100 इसने कुछ ही देर पहले छुआ। तेजी में बजाज ऑटो ही नहीं, इनफैक्ट सभी ऑटो कंपनियों में जहां पर अच्छी बिक्री के आंकड़े आए हैं उनमें रफ्तार बनी हुई है। और दूसरा एक ट्रेड जो बैठा है पूरी तेजी में वो है पावर कंपनियां, चाहे वो पीएफसी हो, आरईसी हो, पावर ग्रिड हो, एनटीपीसी। एक तरफा खरीदारी यहाँ पर बनती हुई। तो ये है अब तक की स्थिति, लेकिन अब यहाँ से आगे मार्केट के एक्शन को ट्रैक करेंगे और आप